क्यूब पार्ट 2। पिछले अंक में आप लोगों ने देखा कि एक बड़े ठोस घन से मुझे कितने प्रकार के घन प्राप्त होते हैं जब उस बड़े घन को काट दिया जाता है। आज के अंक में हम देखेंगे कि वो घन रंगीन तो है, समस्त परिस्थितियां उसी घन की हैं, किंतु इस बार एक से अधिक रंगों का प्रयोग कर दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के आसन्न पृष्ठों को क्रमशः लाल, हरे, पीले रंग से रंगने के पश्चात इसे 1.5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे ठोस घनों में काटने पर उससे प्राप्त ऐसे कितने घन होंगे जिन पर केवल लाल रंग लगा हो। आपको समझाने के लिए एक स्पेसिमेन क्वेश्चन मैंने उठाया कि केवल लाल रंग लगा हो। चूंकि यहाँ पर 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग। अगर हम बात करते हैं कि भैया हमारे पास क्वेश्चन में कैसे इसको डेवलप करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, तो कैपिटल एल की वैल्यू आपके पास 6 है, स्मॉल एल की वैल्यू 1.5 है। सबसे पहले हम स्मॉल एन पिछले अंक की तरह कैपिटल एल बाई स्मॉल एल 6 बाई 1.5 इक्वल टू 4। हमको ऐसे कितने घन मिलेंगे जिन पर केवल लाल रंग लगा हो। तो समझिए आसन्न पृष्ठ कहा है, मतलब अगर यहाँ पर लाल है तो नीचे ऊपर लाल है तो नीचे वाले पर भी लाल होगा। अगर इधर हरा है बाईं तरफ तो दाहिनी तरफ भी हरा होगा। अगर पीछे की तरफ पीला है तो सामने की तरफ भी पीला होगा। एक सतह रंगीन केवल लाल रंग के लिए जो हम सूत्र पता करते हैं कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं सोचना है। आपके पास स्मॉल एन की वैल्यू है, केवल लाल रंग पूछा है तो केवल लाल रंग, ओनली रेड कलर, केवल लाल रंग का मतलब हो गया एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घन कौन सा घन बताया गया था? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन आपका एक सतह रंगीन होता है। केंद्रीय घन आपका एक सतह रंगीन होता है। केंद्रीय घन के बारे में पिछले अंक में आपको बताया गया था कि केंद्रीय घन बिल्कुल केंद्र में पाए जाते हैं, इनकी केवल एक सतह रंगीन होती है और इनकी निश्चित संख्या होती है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चन में 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर, 4-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, ये आपने केंद्रीय घनों की संख्या निकाल दी है। चूंकि इसने पूछा है केवल लाल रंग, कुछ नहीं करना है, केवल लाल रंग के लिए करना है आपको प्राप्त घनों की संख्या, प्राप्त एक सतह रंगीन घनों की संख्या, प्राप्त एक सतह रंगीन घनों की संख्या बटे प्रयुक्त किए गए रंगों की संख्या, प्रयुक्त किए गए रंगों की संख्या। कहने का आशय आपके घन में कितने प्रकार के रंग प्रयोग हुए हैं? 3, लाल, हरे और पीले। 24/3, 3 8 जा 24 आपका आंसर आ गया। बस यही इसका मेथड है और कुछ नहीं करना है। जब भी आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल मिल जाए कि कोई घन दिया गया है, किसी डायमेंशन का दिया गया है, कैपिटल एल स्मॉल एल की वैल्यू दी गई है, उस पे रंग जो प्रयोग किए गए हैं, मान लीजिए उसने यहाँ पर हमने सवाल में लिखा लाल, हरा और पीला रंग, उसने भी यही मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया कि लाल, हरा और पीला रंग से प्रयोग किया गया है, आमने सामने के पृष्ठों को लाल, हरे और पीले रंग से रंग दिया गया। इसका मतलब हो गया कि ऊपर लाल हो, नीचे लाल हो, सामने हरा हो, पीछे हरा हो, बाएं हरा हो, पीला हो, दाहिने पीला हो, या बगल बगल एक तरफ लाल लाल कर दिया, एक तरफ पीला पीला कर दिया, एक तरफ हरा हरा कर दिया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न भ्रमित होइएगा। यह बिल्कुल फैक्ट है, वास्तविकता है कि आपका जैसे जो डायमेंशन दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको स्मॉल एन ही निकालना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं निकालना है। स्मॉल एन आपने जैसे निकाला, स्मॉल एन जैसे आपने निकाला वैसे ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल एल का मान 6, स्मॉल एल का मान 1.5, स्मॉल एन आपको हमने पिछले अंक में सविस्तार बताया था, यहाँ भी देख लीजिए स्मॉल एन की वैल्यू 4 आ गई। केवल लाल रंग कहा अर्थात एक सतह रंगीन की बात हुई, एक रंग की बात हुई तो एक सतह रंगीन हुआ। अब विषय करता है कि एक सतह रंगीन घन कौन सा हुआ? हमारा केंद्रीय घन।
केंद्रीय घन का सूत्र होता है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर 6, 4 - 2 का होल स्क्वायर 6 इंटू 2 का स्क्वायर किया, 2 × 2 = 4, 6 × 4 = 24। अब हमारे क्वेश्चन में था कि केवल लाल रंग बराबर प्राप्त एक सतह रंगीन घनों की संख्या बटे प्रयुक्त किए गए रंगों की संख्या। कहने का मतलब एक सतह रंगीन घन कितने मिलेंगे हमको, 24 आया, और 24 को हमारे पास कितने रंगों का प्रयोग हुआ, लाल, हरा और पीला, तो 3 × 8 = 24। कहने का मतलब अब वो चाहे केवल लाल रंग पूछा होता, चाहे हरा रंग पूछा होता और चाहे पीला रंग पूछा होता, 8 घन ऐसे मिलेंगे जिन पर केवल लाल रंग लगा होगा, 8 घन ऐसे मिलेंगे जिन पर केवल पीला रंग लगा होगा, और 8 घन ऐसे मिलेंगे जिन पर केवल लाल रंग लगा होगा। यह आपका जो है एक सतह रंगीन के माध्यम से केंद्रीय घन से केवल वाले क्वेश्चन को। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कम से कम। कम से कम इसी क्वेश्चन में कम से कम का क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन दूसरा आ गया आपके सामने कि 6 सेंटीमीटर भुजाएं के एक बड़े ठोस घन के 6 सेंटीमीटर भुजाएं के एक बड़े ठोस घन को पीले रंग से रंगने के पश्चात इसे 1.5 सेंटीमीटर भुजाएं के छोटे छोटे ठोस घनों में काटने पर उससे प्राप्त ऐसे कितने घन होगी जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। कम से कम के प्रश्नों में यह ध्यान देना है कि हमारे पास कैपिटल L बराबर 6, स्मॉल l बराबर 1.5, सो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल L बाई स्मॉल l, 6/1.5 इक्वल टू 4। हमारे पास कम से कम कहा है, कम से कम का मतलब होता है जब भी कम से कम एक सतह की बात की जाए विद्यार्थियों, तो आपको क्या करना है, जैसे उदाहरण के रूप में समझिए कि आपके पास कम से कम मतलब आपको जो है 5 रुपए दिया गया था और आपसे कहा गया कि आपको कम से कम 3 रुपया खर्चा ही करना है। तो जिनके पास 5 रुपया है वो भी 3 रुपया खर्चा करेंगे, जिनके पास 4 रुपया है उनको भी 3 रुपये खर्चा करना, जिनके पास 3 है वो भी 3 खर्चा करेंगे। सेम शर्त यहाँ पर है कि कम से कम एक सतह रंगीन अर्थात शीर्ष घन 3 सतह रंगीन होती है प्लस मध्य घन प्लस केंद्रीय घन, इन 3 घनों को आप ऐड कर दीजिए। शीर्ष घन की निश्चित संख्या 8 होती है, मध्य घन निकाल लीजिए, बिल्कुल सरल है। n बराबर 4 है, मध्य घन ऐसे निकाल लीजिए, मध्य घन निकालने के लिए 12n-2, 12 4 - 2, 12 × 2 बराबर 24, तो आपके पास 24 हो गए। और केंद्रीय घन की संख्या आपने भी निकाली ही थी इसके पहले वाले सवाल में, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, तो वो भी 24। अब आप जोड़ लीजिए, कम से कम 56 हो जाएगा। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या 56। आपका क्वेश्चन हो गया कि 6 सेंटीमीटर भुजाएं के घन के आसन पृष्ठों को पीले रंग से रंगने के पश्चात इसे 1.5 सेंटीमीटर भुजाएं के छोटे छोटे ठोस घनों में काटने पर उससे प्राप्त ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो। कम से कम एक सतह रंगीन के लिए करना कुछ नहीं होता है, शीर्ष घन प्लस मध्य घन प्लस केंद्रीय घन। शीर्ष घन पिछले अंक में आपने देखा कि जो है 8 होता है, ये फिक्स होता है, कभी कम नहीं होगा। मध्य घन सूत्र से निकालिए 12 × n-2, 12 × 4 - 2, 12 दूनी 24, और केंद्रीय घन 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का वो किए 2 दूनी 4, 4 × 24, 24 24 47 60 56। ये रहा आपके क्यूब में। कोई भी कंपटीशन एग्जाम का होगा वनडे टाइप के नॉर्मल पेपर में, उसमें इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसके साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, मेहनत से पढ़ें और सरकारी नौकरी में चयन प्राप्त करें। धन्यवाद।